गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लीच का एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र लीच। हिरुडिनेरिया में उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम मुख्य रूप से 17 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया से बना हुआ होता है। 17 जोड़ी नेफ्रिडिया यहाँ उपस्थित होते हैं। यह नेफ्रिडियाज सेगमेंट नंबर 6 से लेकर के 22nd सेगमेंट तक हर सेगमेंट में 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं। इन 17 पेयर ऑफ नेफ्रिडियाज में प्रारंभिक 6 पेयर्स नेफ्रिडियाज जो हैं ये टेस्टिस के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडियाज कहा जाता है। नेक्स्ट 11 पेयर ऑफ नेफ्रिडियाज जो हैं इन्हें टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया कहा जाता है, क्योंकि सेगमेंट 12 से लेकर के सेगमेंट 22 तक हर सेगमेंट में लीच में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए सेगमेंट नंबर 12 टू 22nd तक पाए जाने वाले नेफ्रिडियाज यहाँ पर टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया और नंबर 6 टू 11 में मिलने वाले नेफ्रिडियाज को प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडियाज के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिकुलर नेफ्रिडियम। टेस्टिकुलर नेफ्रिडियम जो हैं इन्हीं को टिपिकल नेफ्रिडियम या प्रारूपी नेफ्रिडिया के नाम से जाना जाता है। यह मेनली कुल मिलाकर के 6 पार्ट्स से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो मेनली 6 रीजन्स इसमें दिखाई देते हैं। सबसे फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर जो होता है इसको मेन लोब के नाम से जाना जाता है। मेन लोब के बाद सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है उसे वेसिकल कहा जाता है। वेसिकल के बाद थर्ड सेगमेंट यहाँ पर जो प्रेजेंट है यह एपिकल लोब कहलाता है। एपिकल लोब के बाद नंबर 4 स्ट्रक्चर जो है उसे इनर सेगमेंट के नाम से या इनर लोब के नाम से जाना जाता है। नंबर 5th रीजन जो है वो यहाँ पर इनिशियल लोब, प्रारंभिक पाली के नाम से जाना जाता है। इनिशियल लोब के साथ एक राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसे सीलिएटेड ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से इन टोटल 6 रीजन्स मिलकर के एक टिपिकल नेफ्रिडियम के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। अब 1 बाय 1 हर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी डिटेल बात करते हैं। फर्स्ट रीजन इज मेन लोब। मेन लोब बिगर्स पार्ट ऑफ द नेफ्रिडियम है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह रीजन बेसिकली क्रॉप के जो सीकास प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, उनके बीच में प्रेजेंट होता है। हॉर्स शू शेप का होता है, घोड़े के नाल की आकृति का होता है। बेसिकली 2 रीजन से यहाँ पर मिलकर के बनता है। इसके पास 2 लिम्स प्रेजेंट होती हैं, 2 भुजाएं इसकी होती हैं। यहाँ पर मिलने वाली शॉर्ट जो लिम्ब होती है उसे पोस्टीरियर लिम्ब और जो लॉन्ग लिम्ब यहाँ पर होती है उसे एंटीरियर लिम्ब के नाम से जाना जाता है। ये दोनों की दोनों लिम्ब्स जो हैं वो मीडियन एक्सिस वाले पोर्शन के अंदर फ्री होती हैं और इसी कारण से हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। नंबर 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर वेसिकल वाला पोर्शन आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यह स्ट्रक्चर यहाँ पर जो प्रेजेंट है इसके साथ ओवल शेप का थिन वॉल्ड चैम्बर होता है और इनर सीलिएटेड एपिथेलियम का इसमें लाइनिंग प्रेजेंट होती है। मेन लोब के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। इसके साथ एक छोटी सी डक्ट यहाँ पर जुड़ी हुई है जिसे वेसिकल डक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका वेंट्रल एंड जो यहाँ पर है वो एंटीरियर लोब ऑफ मेन लोब के साथ एंटीरियर लिम्ब के पास प्रेजेंट होता है। वेसिकल का मेन फंक्शन एक्सक्रीटरी वेस्ट को स्टोरेज करके रखना है। यहाँ प्रेजेंट स्मॉल डक्ट जो प्रेजेंट है वो एक्सक्रीटरी ओपनिंग के थ्रू, नेफ्रिडियोपोर के थ्रू यहाँ पर बाहर की तरफ खुलती है और जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको इन नेफ्रिडियोपोर्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है। लीच में मिलने वाले नंबर ऑफ नेफ्रिडिया 17 पेयर हैं, तो इसीलिए 17 पेयर ऑफ नेफ्रिडियोपोर्स वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट 6 से लेकर के सेगमेंट 22 तक ये प्रेजेंट होते हैं और इनके थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है। थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बात करते हैं एपिकल लोब की। एपिकल लोब वाला रीजन डायग्राम में आप नंबर 3 रीजन पर यहाँ देख पा रहे हैं। पोस्टीरियर लिम्ब जो है, मेन जो लोब है उसका ये जो पोस्टीरियर लिम्ब यहाँ पर है इसी रीजन के साथ जुड़ा हुआ एपिकल लोब प्रेजेंट होता है। इसका एंटीरियर एंड यहाँ पर कुछ फूला हुआ होता है
और इसमें बहुत सारी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ लोब अकॉर्डिंग टू नेम इनर लोब, आंतरिक पाली के नाम से जाना जाता है। पोजीशन के हिसाब से भी मेन लोब के अंदर की तरफ नंबर 4 का ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इनर लोब को रिप्रेजेंट करता है। यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है मेन लोब के साथ थ्रू आउट द लेंथ प्रेजेंट होता है और आगे की तरफ एपिकल लोब वाले रीजन तक ये फैला हुआ होता है। इनिशियल लोब या प्रारंभिक पाली की बात करते हैं। इनिशियल लोब या प्रारंभिक पाली यहाँ पर जो है ये नंबर 5 वाला स्ट्रक्चर है। ये नंबर 5 वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। शुरुआत इसकी यहाँ पर सीलिएटेड ऑर्गन के पास से हो रही है। सीलिएटेड ऑर्गन से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये पूरा एपिकल लोब के चारों तरफ लिपटा हुआ इसके चारों तरफ कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनिशियल लोब यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ये एंटीरियर एंड ऑफ मेन लोब जो है वहाँ तक आकर के जुड़ रहा है। तो इस तरीके से एपिकल लोब और मेन लोब तक ये जो पूरा का पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, ये इनिशियल लोब का स्ट्रक्चर होता है। एंटीरियर साइड में आगे की तरफ अगर हम देखें तो यह स्ट्रक्चर सीलिएटेड ऑर्गन के साथ यहाँ पर जाकर के मिलता है या सीलिएटेड ऑर्गन वाले पोर्शन में आकर के खुलता है। सीलिएटेड ऑर्गन वाला जो पोर्शन है इसी पोर्शन के पास एनिमल के टेस्टिस सैक यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि नंबर 1 का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सीलिएटेड ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट है और इसी के साथ एनिमल का नेफ्रिडियोपोर का इनिशियल लोब वाला स्ट्रक्चर आकर के कनेक्ट होता है। तो ये सारे के सारे 6 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलकर के एक टिपिकल नेफ्रिडिया के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। सीलिएटेड ऑर्गन यहाँ पर जो प्रेजेंट है, एक बात और है, सीलिएटेड ऑर्गन की यहाँ पर जो उपस्थिति है इस रीजन को पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुली रीजन कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है सीलिएटेड ऑर्गन और पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुली वाला स्ट्रक्चर ये नेफ्रीडियम के साथ एक्सक्रीशन के प्रोसेस में मदद करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन में होता है। बट एडल्ट स्टेज के अंदर एडल्ट एनिमल्स जो होते हैं इसका कोई कनेक्शन नेफ्रीडियम के साथ नहीं होता है, बल्कि हीमोसिलोमिक सिस्टम के साथ मिलकर के ये उस सिस्टम का पार्ट बनता है। तो ये था स्ट्रक्चर एक टिपिकल नेफ्रीडिया का। अब बात करते हैं प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया नंबर 6 पेयर्स प्रेजेंट इन 6 to 11 segment of the body segments. They are not associated with testis. इन रीजन्स में टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है। टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलरिटी होती है, पर एक ही बेसिक डिफरेंस यहाँ पर जो है वो ये है कि फर्स्ट पोर्शन जो होता है सीलिएटेड ऑर्गन और प्री नेफ्रोस्टोमियल एम्पुले वाले रीजन्स जो होते हैं ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर प्री नेफ्रोस्टोमियल एम्पुली में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए टेस्टिस की एब्सेंस के कारण इन रीजन्स में इन्हें प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। लीच में एक्सक्रीटरी प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। नेफ्रीडियम हीमोसिलोमिक फ्लूइड की सप्लाई नेफ्रीडियम वाले रीजन में होती है। नेफ्रीडियास जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको हीमोसिलोमिक फ्लूइड के माध्यम से रिमूव करते हैं। ये फ्लूइड्स जो होते हैं इनको एब्जॉर्ब किया जाता है और बेसिक नेचर के हिसाब से लीच के थ्रू अमोनिया, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिया का एक्सक्रीशन किया जाता है। तो इस तरीके से बाई नेचर लीच अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक एनिमल्स की कैटेगरी में आती हैं। इसके साथ साथ नेफ्रीडियम्स बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी यहाँ पर करते हैं। ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये एंड में जाकर के वेसिकल वाले पोर्शन में इनको इकट्ठा किया जाता है और नेफ्रीडियोपोर के थ्रू इन पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से कलेक्टिवली जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं ये सब मिल करके एनिमल के एक्सक्रीशन के फंक्शन को यहाँ पर परफॉर्म करती हैं। ट्रूली एक्सक्रीटरी फंक्शन के नेफ्रीडियम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के कारण लीच को बाय नेचर प्रोमिडेंटली
अमोनोटेलिक एनिमल ही माना जाता है क्योंकि यूरिया यहाँ पर कम मात्रा में सिक्रीट होती है। कुछ वर्कर्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने बोटेराइडल टिश्यू जो बॉडी वॉल का पार्ट है उस रीजन को भी पार्शियली एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है। धन्यवाद।